ॐ शन्नो मित्रः शं गणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्नो इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। यहाँ पे कृष्ण यजुर्वेदी तैत्तिरीय उपनिषद के 12वां अनुवाक हो गया। इसके बाद जो केवल विद्या ही निःश्रेयस का साधन है, इसको बताने के लिए थोड़ा विचार कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग पृष्ठ नंबर 54 53 हो गया था, 54 चलेगा। केवलम कर्म मोक्ष साधनमिति पक्षम निरस्य। केवल कर्म मोक्ष का साधन है, इस पक्ष का निराश करके, क्योंकि कर्म से अगर मोक्ष मानोगे तो अनित्य हो जाएगा कार्य रूप होने के कारण। क्रिया से नित्य मुक्ति नहीं मिल सकती है, इसलिए इस पक्ष का निराश करके विद्या समुच्चितम मोक्ष साधनमिति पक्षांतरम आशंक्य निषेधति। विद्या समुच्चित कर्म मोक्ष का साधन है, इस अन्य पक्ष का की आशंका करके निषेध कर रहे। एवं तरही इत्यादि न भाष्य में। एवं तरही विद्या सव्यपेक्षेभ्य कर्मभ्य स्याद मोक्ष। बोले चलो कर्म से मुक्ति नहीं होगी, तब तो विद्या सापेक्ष जो कर्म है, विद्या यानी ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान जिसमें कि सहकारी है, यानी ब्रह्म ज्ञान गौण हो गया, कर्म प्रधान हो गया। तो विद्या की अपेक्षा वाली जो अपेक्षा वाले कर्म से मुक्ति हो जाए, तो यहाँ दे रहे विद्या सहितानां च कर्मणां भवेत् कार्यांतरारंभ सामर्थ्यम। केवल कर्म से तो स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति होगी, किंतु विद्या के सहित जो कर्म है उसमें कार्यांतर आरंभ करने का सामर्थ्य हो जाएगा। उदाहरण देकर के स्वयं बता रहे, देखिए। यथा स्वतो मरण ज्वरादि कार्यारंभ सामर्थ्यानामपि विषदध्यादीनां मंत्र शर्करादि संयुक्तानां कार्यांतरारंभ सामर्थ्यम। जैसे केवल विष का केवल विष, सीधे विष का सेवन करोगे तो मरण, उससे मरण की प्राप्ति हो जाएगी। किंतु जो है उसी विष को मंत्र आदि से शोधन कर देंगे, दवाई आदि बनती है उसी विष से भी। सर्प के विष आदि से वो औषधि बनती है विष उतारने के लिए, और ऐसा तो उसी वह विष जो है जीवन देने का कार्य करता है। स्वतः विष मरण का साधन होने पर भी उस विष का अगर एक विशेष विधि से उपयोग किया जाए तो वही विष ही जीवन का साधन हो जाता है। कार्यांतर का आरंभ कर दिया। संखिया जो है, संखिया एक होता है बहुत तीव्र विष होता है, वो संखिया खाते ही मर जाए, लेकिन जो है वो उस संखिया से दवाई बनती है, औषधि बन जाती है, क्योंकि स्वास्थ्य ठीक करता है। पारद खा लो तो पेट फट जाएगा, लेकिन उसी पारद का शोधन करके
उसी से कायाकल्प करते योगी लोग शोधित पारद से। तो इसी तरह से दधी, केवल दही खाओगे तो ज्वर आदि उत्पन्न हो गया, ज्वर हो जाएगा, लेकिन उसमें शक्कर डाल करके, गुड़ डाल करके खाएंगे तो शरीर पुष्ट होता है। यही बात है। यथा स्वतो मरण ज्वरादि कार्यारंभ सामर्थ्या नाम अपि, स्वतो मरण की सिद्धि करने वाला है विष और स्वतः ज्वर आदि की सिद्धि करने वाला दधी आदि, तो भी मंत्र शर्कर आदि से संयुक्त करके कार्यारंभ, कार्यांतर के आरंभ का सामर्थ्य उसमें आ जाता है। एवं विद्या सहित कर्मभिर मोक्ष आरभ्यते इति चेत, इसी तरह से विद्या से सहित कर्मों से मोक्ष का आरंभ होता है। यदि ऐसा कहे तो सिद्धांतिकरण न, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। आरभ्यस्य अनित्यत्वाद इति उक्तो दोष, यदि आरंभ, मोक्ष आरभ्य हुआ, आरंभ किया गया मोक्ष का, तब तो निश्चित रूप से अनित्य ही हो जाएगा। जो आरभ्य होता है वो अनित्य ही होता है। ये दोष जो बताया जा चुका है, इति उक्तो दोष है, ये दोष कहा जा चुका है। वचनाद आरभ्योपि नित्य एव इति चेत, वचन से, शास्त्र वचन से आरभ्य होने पर भी नित्य हो जाए, यदि ऐसा माना जाए तो सिद्धांतिकरण न, ज्ञापकत्वाद वचन से, वचन केवल ज्ञापक होता है, कारक नहीं होता है। वचन केवल ज्ञापक हो जाएगा। यह रस्सी है, हाँ रज्जू है, सर्प नहीं है, ऐसा बोलने से वहाँ कुछ विनाश किसी का नहीं हो जाएगा, कुछ नया नहीं बन जाएगा, जो है उसी का प्रकाशन होगा। वचन केवल बोध कराता है, कुछ करता नहीं है, कुछ नई चीज नहीं कर देता, विद्यमान का ही बोध कराता है। ऐसे ही अब जो कर्म से मुक्ति जो है अनित्य है, और बोले शास्त्र वचन होने से नित्य होने लगेगा, बोले वचन कोई कारक नहीं होता है, केवल ज्ञापक होता है, बोधक होता है। वचन से किसी ने कुछ बता दिया, हमें वहाँ की वस्तु का ज्ञान हो जाएगा, वचन से थोड़ी वस्तु बदल जाएगी, बोलने से वस्तु बदल। या पुष्प है, हमने बोल दिया कि नहीं नहीं यह पुष्प नहीं बल्कि घट है, बोलने से नहीं घट हो जाएगा। वचन केवल ज्ञापक होता है, कारक नहीं होता है। इसलिए वचन मात्र से कर्म से साध्य मुक्ति हो जाए, ऐसा नहीं कर सकते। इति चेत न ज्ञापकत्वाद वचन से, वचन से ज्ञापकत्वाद। टीका में देख लीजिए। न स पुनरावर्तते इति वचनाद आरभ्योपि मोक्षो नित्य, उसके पुनरावृत्ति की न स पुनः, उसको पुनरावृत्ति की प्राप्ति नहीं होती। इस वचन से आरभ्य होने पर भी मोक्ष नित्य हो जाए, इति न शक्यम वक्तुम, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि प्रसिद्ध पदार्थ योग्यत्वम उपादाय वचन से संसर्ग ज्ञापकत्वात्, वचन से जो है आरभ्य होने पर भी मोक्ष नित्य हो जाए, ऐसा नहीं कह सकते। क्योंकि प्रसिद्ध पदार्थ योग्यता को लेकर के वचन संसर्ग का ज्ञापक होता है। योग्यता होगी तभी संसर्ग बोध करा पाएगा। अग्निना सिंचेत, यहाँ योग्यता नहीं है, सिंचन की योग्यता ही नहीं है, तो इसलिए सिंचन करणत्व का बोध नहीं करा पाएगा वाक्य। योग्यता होगी तभी बोध करा पाए। हाँ, जले न सिंचेत, जल में सिंचन की योग्यता है, सिंचन करणत्व की योग्यता है, इसलिए उस योग्यता को लेकर के यह वचन सेक करणत्व संसर्ग का ज्ञापक हो जाएगा। तो प्रसिद्ध पदार्थ योग्यता को लेकर के वचन जो है संसर्ग का ज्ञापक होता है, संबंध का ज्ञापक होता है, अन्वय बोध कराता है। न च आरभ्यस्य नित्यत्व योग्यत्वम प्रसिद्धम, आरभ्य के नित्य होने में योग्यता तो प्रसिद्ध नहीं है। अन्यथा वचन से कारकत्व प्रसंगात, हाँ अगर ऐसा नहीं होने पर भी, आरभ्य होने पर भी नित्य हो जाए कहोगे, तब तो वचन में कारकत्व होने की आपत्ति आएगी। वचन कारक हो जाए, केवल ज्ञापक मात्र न हो, क्योंकि असिद्ध योग्यता की कल्पना कर रहा है, तब तो न वो वचन ने कारक बन गया, ज्ञापक नहीं होकर के कारक हो जाएगा। अंधो मणिम विंदत इत्यादि स्वपि योग्यता कल्पन प्रसंगात, बोले फिर तो वहाँ पे अंधो मणिम विंदत आया है, वहाँ कैसे कह दिए है, पूरा दे दिए है टीका टिप्पणी में, 2 नंबर टिप्पणी में दे दिए। अंधो मणिम विंदत
अविंदत तम अनंगुली रावयत अग्रीवः प्रत्यमुंचत अजिह्वा पर्यपूजयत अंधो मणिम अविंदत। अंधे ने मणि प्राप्त कर ली। बहुत लोग मणि ढूंढ रहे थे लेकिन किसको मिली? अंधे को मिली। और तम अनंगुली रावयत, उस मणि को जो है गूंथ दिया, माला बना दिया किसी अंगुली रहित पुरुष ने। उस मणि को किसने गूंथा, किसने माला बनाया? जिसके हाथ में अंगुली ही नहीं है। और अग्रीवा प्रत्यपुंचत, बिना ग्रीवा वाले ने उसको धारण किया, जिसको गर्दन ही नहीं है, सिर कटा हुआ है, उसको पहना धारण किया हुआ, जिसको सिर है ही नहीं, पूरा निकल गया। और अजिह्वा पर्यपूजयत, और बिना जिह्वा वाले ने उसकी स्तुति की, पूजा की। अरे क्या अच्छा लग रहा है, कितना सुंदर है, ऐसी जो है पूजा कर रहा है, स्तुति कर रहा है। कौन? बिना जिह्वा वाला। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे वचन अगर कारक हो जाए, ये तो दो उदाहरण दिए कि अगर ज्ञान होने पर भी मुक्ति ना हो तब तो अंधे को मणि मिल जाए, ये वाला हो जाए। ज्ञान के बिना मुक्ति, अथवा ज्ञान होने पर भी मुक्ति ना हो, इसका उत्तर दिए। योग सूत्र में ये प्रसंग उठाए हैं कि ज्ञान होने पर भी मुक्ति ना हो। बोले तब तो यही है, तब तो अंधे मणि में अविंदत वाली बात हो जाएगी। ये तो अंधे ने मणि प्राप्त कर ली, सब लोग आंख वाले नहीं देख पाए, अंधे को कैसे मिल गया? बिना अंगुली वाला फिर उसको गूंथने लग जाए। अगर ज्ञान होने पर भी मुक्ति नहीं होगी तब तो ये सब होने की आपत्ति आएगी। इसलिए ज्ञान से तो मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि अज्ञान मात्र का व्यवधान था, इसलिए ज्ञान से मुक्ति अवश्य मिलेगी। तो यहाँ पे वचन कारक नहीं होता है, इसलिए वचन मात्र से आरभ्य होने पर भी मोक्ष नित्य हो जाए ऐसा नहीं कर सकते। इत्या न ज्ञापकत्वाद इत्यादि न। वचनम नाम यथाभूतस्य अर्थस्य ज्ञापकम न विद्यमानस्य कर्तृ। वचन किसे कहते? यथाभूतस्य अर्थस्य ज्ञापकम, जो सिद्ध अर्थ है उसका जो बोध करा देना। जैसे हिमालय पर्वत उत्तर भारत में है, उत्तराखंड में है, नेपाल में है, ये वचन से केवल हमें अर्थ का ज्ञान हो गया कि हिमालय पर्वत उत्तराखंड में है। ये नहीं कि पर्वत बोलने से पर्वत थोड़ा इधर से उधर हो गया है, उधर से इधर हो गया, ऐसा नहीं होगा। तो वचनम नाम यथाभूतस्य अर्थस्य ज्ञापकम न विद्यमानस्य कर्तृ। यथाभूत अर्थ का जो ज्ञापक है उसे वचन कहते, न अविद्यमानस्य, अविद्यमान के कर्ता को वचन नहीं कहते। नहीं वचन सतेनापि नित्यम आरभ्यते आरब्धम व अविनाशी भवेत्। सैकड़ों वचन से भी नित्य का आरंभ नहीं होगा अथवा आरब्ध अविनाशी नहीं हो पाएगा। सैकड़ों वचन सुन लो, उससे भी नित्य का आरंभ नहीं हो पाएगा, और आरब्ध हुआ है तो अविनाशी नहीं होगा, वो विनाशी होगा। कथम प्रधानम विद्या कर्म प्रधानम विद्या चोपसर्जनम इति समुच्चयम निरस्य। यहाँ तक किसका निराश किया? कर्म प्रधान है, विद्या उपसर्जन है, ब्रह्म ज्ञान गौण है। इस प्रकार के समुच्चय का निराश करके सम समुच्चय भी अतिदिशत, सम समुच्चय मान लो, प्रधान गौण नहीं मान करके दोनों समान सम समुच्चय, दोनों प्रधान है, सम समुच्चय मान रहे। उसको बोले उसका भी वहाँ पे भी अतिदेश कर रहे कि नहीं, एतेन का अर्थ टीका में दे दिया अनित्यत्वादि दोष प्रसंगे नित्यर्थ। अनित्यत्वादि दोष का प्रसंग होने से यही बात भाष्य में दे रही। एतेन विद्या कर्मणो हो संहतयोर मोक्षारंभकत्वम प्रत्युक्तम। इसी अनित्यत्वादि दोष के प्रसंग से विद्या और कर्म दोनों मिल करके सम प्रधान हो करके मोक्ष के आरंभक हो जाएंगे, इसका भी प्रत्युक्तम यानी खंडन हो गया। ठीक है, मोक्षस्य, अच्छा पहले भाष्य में वो विद्या कर्मणि मोक्ष प्रतिबंध हेतु निवर्तकेति चेत। विद्या और कर्म मोक्ष प्रतिबंध के हेतु, मोक्ष प्रतिबंध का हेतु जो अधर्म आदि है, जो मोक्ष में प्रतिबंध करने वाला है, उस हेतु का निवृत्ति करेंगे विद्या और कर्म।
इति चेत सिद्धांतिकर न, ऐसा नहीं कर सकते। टीका में अब देखिए, मोक्षेति मोक्षस्य प्रतिबंधके हेतुर अविद्या अधर्मादि। मोक्ष के प्रतिबंध करने में हेतु है अविद्या अधर्मादि। तन्निवर्तके विद्या कर्मणि न स्वरूपोपादके। विद्या कर्म क्या करेंगे? उस अधर्म आदि प्रतिबंध को हटा देंगे, मोक्ष की उत्पत्ति नहीं करेंगे। न स्वरूपोत्पादके, मोक्ष स्वरूप की उत्पत्ति नहीं करेंगे, बल्कि उसमें जो प्रतिबंध था, हाँ, अविद्या अधर्मादि प्रतिबंधे हेतु अविद्या अधर्मादि। अच्छा, विद्या को भी लिए अविद्या अधर्मादि, उस जो है प्रतिबंध हेतु को निवृत्त करेंगे। स्वरूप के मोक्ष स्वरूप के उत्पादक नहीं होंगे, क्योंकि तथा स्वरूपावस्थान से नित्य, तो इसलिए स्वरूपावस्थान नित्य हो गया। स्वरूपावस्थान इसी कारण से नित्य हो गया। प्रध्वंसस्य च कृतकस्यापि नित्यत्वं प्रसिद्धम इत्यर्थ। लोग प्रसिद्ध भी है, देखो नैयायिक लोग भी मानते हैं कि जो ध्वंसा प्रध्वंसा भाव नित्य होता है, कार्य होने पर भी वह नित्य है, ऐसा प्रसिद्ध है, नैयायिक लोग भी मानते हैं। विद्यते हृदय ग्रंथि इत्यादि श्रुते ही। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। हृदय की ग्रंथियों का भेदन हो जाता है उस परावर परमात्मा को जान लेने पर, इत्यादि श्रुति इसमें प्रमाण है। इसलिए कार्य होने पर भी वह नित्य हो जाए। केवल विद्या साध्य व अविद्या निवृत्ति। केवल विद्या से साध्य अविद्या निवृत्ति। अब ये सिद्धांति, यहाँ से सिद्धांति कह रहा है, यहाँ तक पूर्व पक्षी आया ना। अब ये पूर्व सिद्धांति कह रहा है, नहीं, केवल विद्या से साध्य ही है अविद्या निवृत्ति, न तत्र विद्याया सहकार्य अपेक्षा। उस अविद्या की निवृत्ति के लिए विद्या को सहकारी की अपेक्षा नहीं है। बिना सहकारी के ही विद्या अविद्या की निवृत्ति कर देगी। कर्म फलम तो अन्य देव प्रसिद्धम। कर्म फल तो अन्य ही प्रसिद्ध इत्याह न कर्मणा। भाष्य में न कर्मणा फलांतर दर्शनात्। ऐसा मत कहो, सिद्धांति का राय का ऐसा मत कहो। दोनों मिलकर के प्रतिबंध की निवृत्ति करेंगे, ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कर्म का दूसरा फल देखा गया है। कर्म का ऐसा फल नहीं जो आप बता रहे हैं स्वरूपावस्था। कर्म का फल दूसरा है, 4 प्रकार के होते हैं जो दिखा रहे हैं। क्या क्या है? उत्पत्ति, संस्कार, विकार, आप्तयो ही फलम कर्मणो दृश्यते। कर्म के 4 प्रकार के फल है, उत्पत्ति है, संस्कार है, विकार है और आप्ति। टीका में दे रहे, उत्पत्ति पुरोडास आदि, पुरोडास की उत्पत्ति, घट की उत्पत्ति, भोजन की उत्पत्ति, ये सब, पट की उत्पत्ति। ये जो उत्पत्ति क्रिया करने पर उत्पत्ति होती है, उत्पादनानुकूल क्रिया करेंगे तो इनकी उत्पत्ति होती है, उत्पत्ति कर्म हो गया, उत्पत्ति फल हो गया क्रिया का। पुरोडास आदि उत्पाद्य है, इनकी उत्पत्ति होती है। और संस्कारों ब्रीहि आदि पहले से ही है, उसमें जल का छींटा मारेंगे। जैसे अपवित्र अपवित्र हुआ बोल करके शरीर के ऊपर छींटा मारते तो उसका संस्कार माना जाता है। ऐसे ही ब्रीहि आदि में ब्रीहीन प्रोक्षति, ब्रीहि का प्रोक्षण करता है, प्रोक्षण करने से वो उसको पवित्र माना जाता है, संस्कार हो गया। याग में, याग का उदाहरण दे दें। और विकार क्या है? सोमस्य, सोमलता का कंडन कूटेंगे, कूट करके उसका रस निचोड़ेंगे तो रस निकलता है, ये विकार हो गया, दूध से जैसे दधी। और आप्तिर वेदस्य, वेद की आप्ति अध्ययन क्रिया के द्वारा, गुरुकुल में अध्ययन क्रिया करेंगे तो वेद की प्राप्ति होती है। ये 4 प्रकार का कर्म फल प्रसिद्ध है, ये कर्म फलम प्रसिद्धम। आगे भाष्य में देख लीजिए, उत्पत्ति फल विपरीतस्य मोक्ष। उत्पत्ति आदि फल विपरीतस्य मोक्ष। 4 प्रकार के जो फल है, कर्मों का 4 प्रकार का फल है, किंतु मोक्ष तो न तो उत्पाद्य है, न आप्य है, न विकार है, न संस्कार है। उत्पत्ति क्यों नहीं? वो पहले से ही है। उत्पत्ति जो पहले से जो ना हो उसकी उत्पत्ति की जाती है, और पहले से ही उसकी क्या उत्पत्ति करोगे? फिर बोले कि अच्छा संस्कार कर दो, संस्कार कैसे करोगे? सबसे ज़्यादा शुद्ध तो वही है,
आत्मा ही है। उसी आत्मा से ही शरीर आदि भी संस्कृत बड़ा अच्छा मालूम पड़ते हैं। आत्मा के बिना सब अनात्मा जो है, जड़ जो है, कुछ कोई शोभा नहीं देता है। वो सबसे ज़्यादा पहले से ही संस्कृत है, उसका क्या संस्कार करोगे? विकार बोले विकार क्या? निरवय है, निरवय में कोई विकार होता नहीं। फिर प्राप्ति करो, प्राप्ति दूर में कहीं हो तो प्राप्ति वो पहले से ही प्राप्त है। हाँ, इसलिए प्राप्ति नहीं है। इसलिए 4 उत्पत्ति आदि फल विपरीतश्च मोक्ष। कर्म का जो 4 प्रकार का फल होता है, उत्पत्ति, संस्कार, विकार और आपत्ति, इन चारों फलों से विपरीत है मोक्ष। इनसे चारों से ही विपरीत है। गति श्रुतेराप्य इति चेत, गति का श्रवण होने से मोक्ष आप्य मान ले, उत्क्रमण और गति, तो जा करके वहाँ ब्रह्मलोक में पाएंगे। यहाँ से जाना पड़ेगा, ऋषिकेश छोड़ना पड़ेगा, ब्रह्मलोक जाना पड़ेगा, मुक्ति मिलेगी। इति चेत बोल रहे नहीं। अच्छा, पहले विवरण दे रहे। ये देखो, गति श्रुतेराप्य इति चेत है संग्रह भाष्य, और इसी का विवरण कर रहे थोड़ा सा। सूर्य द्वारेण ते विरजा प्रयांति आया है, सूर्य उत्तरायण मार्ग से भी विरज होकर के जाते हैं। और तयोर्ध्वामायन अमृतत्व मेति, हाँ, तयोर्ध्वमायन अमृतत्वमेति विश्वंगन्या उत्क्रमणे भवन्ति। सुषुम्ना नाड़ी से उत्क्रमण करेगा तो ऊर्ध्व में जा करके अमृतत्व की प्राप्ति कर लेगा। और विश्वंगन्या उत्क्रमणे भवन्ति, और अन्य नाड़ियों से उत्क्रमण करेगा तो नाना गति, निम्न छिद्रों से गया तो पशु पक्षी योनि मिला, ऊपर के छिद्रों से गया तो वह कुछ ऊर्ध्वलोकों की प्राप्ति करेगा। लेकिन सुषुम्ना नाड़ी से जाएगा तो ब्रह्मलोक जाएगा, जो कि सहस्रार चक्र भेदन करके सुषुम्ना नाड़ी गई हुई है, वहाँ से निकलेगा तो ब्रह्मलोक जाएंगे। इत्येवम आदि गति श्रुतिभ्य प्राप्यो मोक्ष, इत्यादि श्रुतियों में गमन बताया गया कि यहाँ से जाएगा तो ब्रह्मलोक जाएगा, वहाँ जाके प्राप्त करेगा मुक्ति। इति चेत सिद्धांति करा नहीं, जो आपके पास ही है वहाँ क्यों जाओगे? हवा लेने के लिए कहीं दूर जाना है? यही पे तो वायु है, अपरिच्छिन्न व्यापक है उसको। हाँ, ये तो यही बात है कि जो यहाँ बनने वाली चीज़ को जा रहे खरीदने दिल्ली में, यही बन रहा है, जो है जाके खरीदे, दिल्ली में खरीद रहे, मेड इन ऋषिकेश लिखा हुआ है। बोले अरे फैक्ट्री हमारे बगल में और हम खरीदने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। इसकी फैक्ट्री तो यही है। जैसे रामदेव बाबा की जो है टूथपेस्ट आदि है, और उसको क्या अमेरिका में जाके खरीदना पड़ेगा? अरे यही बन रहा है हरिद्वार में। रामदेव दंत कांति खरीदने के लिए अमेरिका जाना पड़ेगा? अरे ये तो हरिद्वार में ही तो बन रहा है, कोई अमेरिका जाने की जरूरत नहीं है। अब जो सदा सर्वत्र है उसको पाने के लिए ब्रह्मलोक जाओगे, तो इसलिए वो ऐसा नहीं कर सकते। इति चेत न सर्वगतत्वात् गंत्रिभिश्च अनन्यत्व। सर्वगत है पहली बात, पहला कारण है सर्वगत है। और दूसरा, जो जाना, जो पाना चाहता है उससे अभिन्न नहीं है मोक्ष। मुक्ति तो हमारा स्वरूप है, गंता से अभिन्न भी है। आकाशादि कारणत्वात् सर्वगतम। अब देखो यहाँ भी सर्वगतत्व, न सर्वगतत्वात् गंत्रिभिश्च अनन्यत्वात्। तो यहाँ तक हुआ संग्रह भाष्य, और फिर विवरण भाष्य। तो पूर्व पक्षी का गति श्रुतेराप्य इति चेत संग्रह भाष्य था, उसका विवरण हुआ सूर्य द्वारेण तयोर्ध्वमायन इत्येवम आदि गति श्रुतिभ्यो प्राप्यो मोक्ष इति चेत। उस चेत का यहाँ चेत तक जो है विवरण हुआ। अब सिद्धांति का न सर्वगतत्वाद गंत्रिभिश्च अनन्यत्वाद, ये है संग्रह भाष्य। अब विवरण देखो कर रहे, आकाशादि कारणत्वात् सर्वगतं ब्रह्म। सर्वगतत्वाद की व्याख्या हो गई ना, आकाश आदि का कारण होने के कारण ब्रह्म सर्वगत है। पांचों भूतों को छोड़ करके ब्रह्मांड में कुछ मिलेगा ही नहीं, और आकाश आदि का कारण है ब्रह्म, इसलिए ब्रह्म सर्वगत है। और ब्रह्मा व्यतिरिक्ता च सर्वे विज्ञान आत्मन,
जितने विज्ञानात्मा जीव ब्रह्म से अव्यतिरिक्त है। तो यही इसीलिए दे दें गंत्री भीष्ट अनन्यत्वात्, गंता से अनन्य, उसी की व्याख्या है कि विज्ञान आत्मा है सब ब्रह्म से अव्यतिरिक्त है, ब्रह्म से भिन्न कोई भी नहीं, अभेद है, हमारा ही स्वरूप है ब्रह्म। इसलिए प्राप्त कौन करेगा? हम स्वयं में स्वयं गति होती है क्या? अतो नाप्यो मोक्ष, इसलिए मोक्ष आप है, जो आपका कथन था वह ठीक नहीं हो रहा। अच्छा, यहाँ तक टीका में देख लीजिए। आत्मस्वरूपस्य तु मोक्षस्य अनादित्वात् अनाधेयातिशयत्वात् अविकार्यत्वात् नित्याप्तत्वाच्च कर्मफलाद वैपरीत्यम इत्यर्थ। आत्मस्वरूप जो मोक्ष है वह तो अनादि होने से और अनाधेयातिशयत्वात्, उसमें कोई अतिशय उत्कृष्टता का आधान नहीं किया जा सकता, कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते। अविकार्यत्व तो अविकार्य भी है, इसलिए नित्याप्तत्वाच्च सदा ही प्राप्त है। इसलिए कर्म फलाद वैपरीत्यम इत्यर्थ, वह कर्म फल से विपरीत है। फिर गति श्रुत, अब आगे दे रहे गति श्रुतेर है ना। हाँ, वो पूछे कि गति श्रुतेर आप्येति चेत, उसका अर्थ कर रहे अर्चिरादि गति श्रवणाद ब्रह्मांडाद बहि स्थित ब्रह्म प्राप्ति मोक्ष। अर्चिरादि मार्ग से गति गमन का श्रवण हुआ है, गमन का श्रवण होने से यही सिद्ध हो रहा है कि यहाँ से ब्रह्मलोक जाकर के मुक्ति की प्राप्ति होगी। ब्रह्मांड से बाहर स्थित ब्रह्म की प्राप्ति ही मोक्ष है। ततो नित्याप्तत्वम असिद्धम, इसलिए नित्याप्त है ब्रह्म, ऐसा तो नहीं कह सकते हैं। वो ब्रह्म वहाँ जाकर के, ब्रह्मांड से बाहर जाकर के ब्रह्म की प्राप्ति करनी पड़ेगी अर्चिरादि मार्ग से। गत्वा इत्यर्थ, ये पूर्व पक्षी ने कहा। अब सिद्धांती जो बताया है ना भाष्य में, उसकी भूमिका कर रहे। देखो एक बात बताओ, जाके प्राप्त करेगा, जाके प्राप्त करेगा मतलब जाके वहाँ जुड़ जाएगा, जैसे ट्रेन का डिब्बा जाके इंजन से जुड़ जाता है, ऐसे ब्रह्म के पीछे लग जाएंगे क्या? चिपक जाएंगे ब्रह्म से। आप आगे रहो, हम पीछे रहते हैं, आप इंजन बनो, मैं डिब्बा बन जाता हूँ। तो इससे जाके ब्रह्म से जुड़ जाएंगे क्या? संयोग तो हो जाएंगे। गत्वा प्राप्ति किम संयोग लक्षणा तादात्म्य लक्षणा हुआ, अथवा जाके दोनों का तादात्म्य भेद हो जाएगा। क्या होगा बताओ? नो भय था पी, दोनों तरह से नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रह्म सर्वगत है, हम भी सर्वगत है, दोनों पहले से ही व्यापक है। वहाँ से जाके जुड़ेंगे, तादात्म्य हो जाएगा दो का, ये सब नहीं, पर सर्वगत है। सर्वगतत्वाच्च, हाँ सर्वगत, सदा ही प्राप्त है, सर्वगत है, और गंताओं से अभिन्न है वह मुक्ति, किसी से भिन्न नहीं है। यही बात बता दी। अतो नाप्यो मोक्ष, भाष्य में देखिए, गंतुर अन्यद विभिन्न देशम च भवति गंतव्यम, इसी को और स्पष्ट कर रहे हैं। जो गंतव्य होता है गंता से भिन्न होता है और विभिन्न देश वाला होता है। जैसे मुझे अगर हरिद्वार से ट्रेन पकड़ना है तो वह हरिद्वार से ट्रेन पकड़ना है, ट्रेन पकड़ के दिल्ली जाना है, जो दिल्ली है गंता से भिन्न है और गंता से भिन्न देश वाला है। गंता अभी यहाँ है और पहुँचना कहाँ? दिल्ली में, देहली, नवदेहली, तो वहाँ पहुँचना है। तो गंता अलग है, गंता से भिन्न है गंतव्य, और गंता से भिन्न देश वाला है। देश मतलब स्थान, जहाँ स्थान मतलब क्या? जहाँ कुछ पृथ्वी जल तेज वायु कुछ समतल, हाँ गंतव्य स्थल, वो भिन्न, गंता से भिन्न भी है और भिन्न देश, भिन्न जगह पे स्थित है, ऐसा होता है। न ही येनैव अव्यतिरिक्तम यत् तत्तेनैव गम्यते, जो जिससे अभिन्न है वह उसी से ही प्राप्त किया जाता है, ऐसा तो नहीं होता है। जो जिससे अभिन्न है उसी से प्राप्त होगा, ये नहीं होता है। तद अनन्यत्व प्रसिद्धिश्च, दोनों अभिन्न है, गंता गंतव्य से अभिन्न है। कैसे है? बोले प्रसिद्ध है, श्रुतियों में कहा गया है, तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्, ब्रह्म ने जो जगत की सृष्टि करके स्वयं प्रविष्ट हो गया। प्रविष्ट मतलब विशेष रूप से अभिव्यक्त हो गया।
गीता में भी कह दिया क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि, क्षेत्रज्ञ भी मुझे ही जानो। इत्योमादि श्रुति स्मृति सतेभ्य, ऐसी जो सैकड़ों श्रुतियाँ स्मृतियाँ है उनसे यही मालूम पड़ रहा है कि वह जो ब्रह्म है हमसे अभिन्न है, हमारा स्वरूप हमसे अभिन्न है, ब्रह्म हमसे अभिन्न है। टीका में गत्यादि श्रुतेस् तात्पर्यं शंका पूर्वकम दर्शयति। गति आदि का कथन करने वाली श्रुति का तात्पर्य शंका पूर्वक दिखा रहे। गत्य ऐश्वर्य इत्यादि, गत्य ऐश्वर्य आदि श्रुति विरोध इति चेत, व्यापक मानोगे तो गति का कथन करने वाली श्रुतियाँ और ऐश्वर्य का कथन करने वाली श्रुतियों के साथ विरोध होगा। सब जगह बता रहे हो तो फिर गति का कथन करने वाली श्रुतियाँ व्यर्थ हो गई। ऐश्वर्य का कथन वहाँ जाके इतने बड़े बड़े ऐश्वर्य भोगेगा, ये श्रुतियाँ तो व्यर्थ हो जाएंगी। यही आशंका कर रहे हैं भाष्य में। गति ऐश्वर्य आदि श्रुति विरोध इति चेत अथापि स्याद् यदि अप्राप्यो मोक्षस् तथा गति श्रुति नाम, इन गति श्रुतियों का कोप होगा, विरोध होगा। क्या है? गति श्रुति स एकधा भवति, हाँ बहुधा भवति, एकधा भवति, अनेकधा भवति, चतुर्धा त्रिधा, वह एक प्रकार से रहता है, दो प्रकार से रहता है, तीन प्रकार से हो जाता है, चार प्रकार का हो जाता है, कई रूप धारण कर लेता है। स यदि पितृलोक कामो भवति, यदि वह पितृलोक यानी पिता के शरीर का दर्शन करना चाहता, संकल्पादेव अस्य पितरः समुत्तिष्ठन्ति, संकल्प मात्र से उसके पितर लोग सामने उपस्थित हो जाएंगे, ये भी कहा गया है। तो ये जो बताया गया, हाँ, और स्त्री भीरवा, ये गति का कथन हुआ। और स्त्री भीरवा वान और ऐश्वर्य, गति श्रुति नाम, गति श्रुति स एकधा भवति बहुधा भवति, अन्य एकधा भवति द्विधा भवति त्रिधा भवति चतुर्धा भवति, ये सब आए गति श्रुति। और यदि ऐश्वर्य का वह जो चाहेगा वो दर्शन कर लेगा, पिता का चाहेगा पिता का शरीर का दर्शन कर लेगा। स्त्री भीरवा यानैर्वा जक्षण क्रीड़न रममाण, स्त्रियों से विमानों से यहाँ खेलता हुआ, क्रीड़ा करता हुआ, रमण करता हुआ। इत्यादि श्रुति नाम च कोपः स्यात्, इत्यादि श्रुतियों के साथ कोप होगा, विरोध होगा, यदि मोक्ष को अप्राप्य मानोगे तो। इस कोप, हाँ कोप होगा, कुपित हो जाएगी श्रुतियाँ, हाँ विरुद्ध हो जाएंगी, बाधित हो जाएगी। जैसे सामने वाला क्रुद्ध हो जाता है तो क्या करता है, हमारा अनिष्ट करेगा। ऐसे ये सब श्रुतियाँ कुपित हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, क्या बोल रहा है तू नाराज हो, बाधित हो जाए, पीड़ित हो जाएंगे। इति चेत सिद्धांतिकरण न, ऐसा मत कहो। कार्य ब्रह्म विषयत्वात् तासाम, बोले जहाँ गति श्रुति आई कार्य ब्रह्म को विषय कर रही है, निर्विशेष ब्रह्म को विषय नहीं कर रही है। निर्विशेष ब्रह्म को विषय करने वाली श्रुतियाँ अलग है। कार्य ही ब्रह्मणि स्त्रियादय स्युर न कारणे, कार्य ब्रह्म में ही स्त्री आदि होते हैं, कारण में नहीं होते हैं। क्योंकि एकमेवा द्वितीयं ब्रह्म यत्र नान्यत् पश्यति नान्यत् शृणोति नान्यत् विजानाति तद्भूमा, जिस ज्ञान दशा में अपने से भिन्न नहीं देखता, भिन्न नहीं सुनता, भिन्न नहीं जानता, वही भूमा तत्व है। तत्केन कम पश्येत, किसके द्वारा किसको देखेगा बताओ, भेद का पूरी तरह से निराश कर दिए। तो कार्य में ही, कार्य ब्रह्म में स्त्री आदि भेद होता है, कारण में नहीं होता है, शुद्ध में होता ही नहीं। इसलिए इत्यादि श्रुति इत्यादि श्रुतियों से ही सिद्ध हो रहा है कि वहाँ पे कोई गमनागमन नहीं है, कोई विकार नहीं है, कोई प्राप्ति नहीं है, कोई जो है उत्पत्ति नहीं है। टीका में समुच्चयम अभ्युपगम्य कर्म कार्यम किंचित मोक्षे न संभवत इति उक्तम। पहले समुच्चय को मान करके फिर बताए कि नहीं, कर्म का कार्य मोक्ष में कुछ भी संभव नहीं, ये कहा गया। सोपी न संभवत, अभी बता रहे समुच्चय भी संभव नहीं, इत्याह विरोधाच्च इत्यादि न। विरोधाच्च विद्या कर्मणो समुच्चयानुपत्ति। दूसरी बात क्या है, विद्या और कर्म में विरोध है, इसलिए दोनों का समुच्चय हो ही नहीं सकता है। विरुद्ध में कहाँ समुच्चय होता है?
विंध्य और हिमालय कभी एक हो जाएंगे क्या? विंध्य अलग जगह, हिमालय अलग जगह है, समुद्र और हिमालय एक हो जाएंगे क्या? ऐसा नहीं हो सकता है। प्रविलीन कर्त्रादि कारक विशेष तत्व विषया ही विद्या, तद विपरीत कारक साध्येन कर्मणा विरुध्यते। प्रविलीन कर्त्रादि कारक, जहाँ पे कर्तादि कारक बाधित हो गए, ऐसे कारक विशेष जिसमें सब बाधित हो गए, ऐसे तत्व को विषय करने वाली विद्या, जिस विद्या में क्या है, सकल कारक बाधित हो गए, कर्तादि सकल कारक विशेष जिसमें विलीन हो गए, बाधित हो गए हैं, ऐसे तत्व को विषय करने वाली विद्या। यानी हाँ, और तद विपरीत कारक साध्येन कर्मणा, वह जो विद्या है अबाधित कारक के द्वारा साध्य होती है। कर्ता चाहिए कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। तब बाधित कारक के द्वारा साध्य जो कर्म है, उस कर्म से विद्या जो है बाधित, विद्या विरुद्ध है, विरुद्धते, जिसमें जिस विद्या में कर्ता आदि सकल कारक बाधित हो गए हैं और कर्म में कर्ता आदि सकल कारक अबाधित है, ऐसे कर्म से विद्या कोई विद्या अत्यंत विरुद्ध है, दोनों में अत्यंत विरोध है। नहीं एकम वस्तु कर परमार्थतः कर्त्रादि विशेषवत् तच्छून्यम च इति उभयथा द्रष्टुम शक्यते। एक ही वस्तु कर्तादि विशेष वाला हो और उससे शून्य हो, दोनों नहीं देखा जा सकता। एक ही वस्तु दोनों प्रकार की हो, ऐसा नहीं देखा जा सकता, नहीं जानने में आ सकता है, ये नहीं कहा जा सकता। अवश्यम ही अन्यतरत मिथ्या, दो में से एक को निश्चित ही मिथ्या मानना पड़ेगा, दोनों नहीं देख सकते, एक को मिथ्या मानना ही पड़ेगा। स्यात् अन्य तरह से च मिथ्यात्व प्रसंगे युक्तम यद स्वाभाविक अज्ञान विषय से द्वैत से मिथ्यात्व, दो में से एक अगर मिथ्या होगा तो स्वाभाविक अज्ञान का विषय द्वैत है, उसी को मिथ्या मानना पड़ेगा। दो में से एक को जब मिथ्या मान रहे हो तो स्वाभाविक अज्ञान का जो विषय द्वैत है उसी को मिथ्या माने। द्वैत को ही सर्वत्र निंदा की गई है, जो निंदित है वही बाधित है, जो प्रशंसनीय है वो बाधित नहीं होता है। यत्र ही द्वैतमियो भवति, जिस अज्ञान दशा में द्वैत के समान होता है, अपने से भिन्न को देखता है, प्रवृत्ति निवृत्ति करता है, मृत्यु स मृत्यु मापनोति, वारम मृत्यु से मृत्यु की प्राप्ति करता है। अथापि यत्र अन्यत पश्यति तद अल्पम, जिस अज्ञान दशा में अपने से भिन्न को देखता है वो अल्प दशा है। अन्यो सौ अन्यो हम अस्मि इति न स वेद, वह देवता भिन्न है, मैं उनसे भिन्न हूँ, ऐसा जो जानता वह नहीं जान सकता, तत्व को नहीं जान सकता। उदरम अंतरम कुरुते अथ तस्य भयम भवति, थोड़ा सा भी अगर भेद देखा तो उस भेददर्शी को भय हो जाता है। इत्यादि श्रुति सतेभ्य, इन सैकड़ों श्रुतियों से यही द्वैत बताया गया है। द्वैत की निंदा करके उसको जो है निंदा करके मिथ्या बताया गया है। इसलिए विश्वकर्मा जी को अगस्त्य मुनि का शाप हो गया है। विश्वकर्मा जी ने बना रहे थे, अगस्त्य मुनि ने शाप दे दिया, जाओ तुम जो बना रहे सब नष्ट हो जाएगा, जो भी बनाओगे सब नष्ट। तो वास्तविकता है, कुछ भी बनेगा तो बिगड़ेगा ही। विश्वकर्मा जी शाप दे चाहे ना दे, चलो इसको यहाँ से कल करेंगे। श्रुति सतेभ्य पूरा हो गया, ये तो हो गया ना। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवद्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो, त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामावीत् तद्वक्तारमावीत् आवीन्माम् आवीद्वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।
शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो